आजो आजो बैठो। आप ही को देख के लग रहा है कोई गुड न्यूज है। बड़े अच्छे मूड में लग रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। हानिया माँ बनने वाली है। Congratulations. Thank you. मुबारक हो। हमारे घर में इस खानदान का वारिस आने वाला है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हानिया का खास ख्याल रखें। तुम सिर्फ अपनी केयर करो, रेस्ट करो, और तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं किचन की वो हम ना संभाल लेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आनिया। सेकेंडली मुझे तो किचन का कुछ भी नहीं आता, ना ही कभी मुझे अपने घर पे जरूरत पड़ी है, इसलिए प्लीज आप देख लें। तो सीख लेना ना, वो नरमीन तुम्हारी हेल्प कर लेगी। लेकिन मैं तो बुरहान, वो कमरा मैंने खाली करवा दिया है फॉर द नर्सरी। वो अपनी मर्जी से तुम दोनों डेकोरेट करना। मेरा भतीजा आ रहा है, किसी किस्म की कंफर्ट या आसाइश में कमी नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एकदम हंसते हंसते तुम्हें क्या हो गया? कोई बात माइंड कर लिए तो बताओ। नहीं, आपने अभी कहा भतीजे के लिए, तो अगर लड़की हुई तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया था। अगर लड़के खानदान का वारिस हैं तो लड़कियां कल्चर और रिवायत की वारिस होती हैं। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक के लिए कर दी है, तुम दोनों मिल लेना। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो हानिया। थैंक यू। आप कहाँ जा रही हो? मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन सब लोग बैठे हैं। प्लीज कंटिन्यू। तुम सिर्फ अपनी केयर करो, रेस्ट करो, और तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं किचन की वो हम ना संभाल लेगी। सबके सामने से उठ के आ गए। सो व्हाट? सुन तो ली मैंने सारी बातें, और ऑर्डर्स भी ले लिए किचन के। ओवर रिएक्ट कर रही हो। यू नो व्हाट, मुझे रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए एक्चुअली। और तुम ठीक कह रहे हो, आप भी क्या सोचती हैं, क्या करना चाह रही हैं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आप ही को मेड्स चाहिए ना किचन के लिए तो ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं हमना हबीब हूँ। तुम अगर मेरे लिए कुछ बनाओगी, I would love it. इसमें बुराई क्या है? उस्मान, बुराई तुम्हारे लिए कुछ बनाने में नहीं है, बुराई ऑर्डर्स लेने में है। मुझे आदत नहीं है ऑर्डर्स लेने की, और अगर मुझे तुम्हारे लिए कुछ बनाना होगा तो इसके लिए मुझे किसी की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही थी वो। हानिया भाभी की कंडीशन देखो। मैं जानता हूं तुम्हारे घर का ये कल्चर नहीं है, लेकिन मेरे घर का है। अब तुम्हें मेरे घर के कल्चर में भी ऑब्जेक्शन हो रहा है? ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, वो तो आप ही का नाम नहीं लेना प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना।
देखो, तुम्हें और बाकी सबको इस घर में आदत होगी उनकी बात मानने की, या कोई डर होगा, लेकिन मुझे नहीं है। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूं, और प्लीज मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगी। देखो, तुम अपनी मर्जी करो, तुम्हारा जो दिल करता है करो, लेकिन उसको मैनेज करो, क्योंकि बिला वजह अगर इस घर का कोई भी फर्द तुम्हें कुछ कहे, तुम पर उंगली उठाए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तुम मूड खराब नहीं करो प्लीज, मैं करती हूँ कुछ। I'll manage. That's a good girl. अभी 1 मिनट में काम हो जाएगा। इनको सारे घर के काम समझा दें, ये आपके साथ काम करेंगे। मगर बड़ी बेगम साहबा बीबी जी, मैं देख लूंगी। कौन है ये? इन्हें मैंने बुलाया। इन्हें अपने साथ क्वार्टर में लेके जाओ। जी। उस्मान, जल्दी घर पहुंचो। बस मैं कह रही हूँ ना, जल्दी पहुंचो। मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि आखिर इस बात में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि तुम इस घर के हर असूल को तोड़ने पे तुली हुई हो। कुछ सोच के बनाए हैं मैंने इस घर के असूल, हर एक पे असर पड़ता है इनका। बिल्कुल होता है, और बहुत ही नेगेटिव असर है। और अगर आपको लगता है कि इसका कोई भी पॉजिटिव पहलू हो सकता है, तो प्लीज आई एम ऑल इयर्स, मुझे भी समझाइए, मैं समझना चाहूंगी। समझना ही तो नहीं चाह रही हो तुम, बस अपनी मर्जी करना चाह रही हो। ठीक है, तुम्हारा भी ये घर है, करो अपनी मर्जी, लेकिन तुम्हारे किसी भी अमल को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी जो इस घर के बाकी लोगों पे असर करेगा। और ऊपर से आपने उस्मान को कॉल कर दी, पता नहीं बेचारा बिजी होगा, आप कैसी परेशानी में घर आ रहा होगा। जो भी बात है आप मुझसे डायरेक्ट कर लेना। मुझे पता है क्या लगता है, आप बिला वजह ड्रामा क्रिएट कर देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। मेरा ख्याल है तुम चुप रहो जब तक तुम मामले की नजाकत को समझ नहीं लेते।